नमस्कार, मैं रशिका राशि प्रेडिक्शन से। आज आप लोगों से मैं बात करूंगी कि कहते हैं लोग कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है, क्या उनकी पिक्चर अपने घर में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर हम लगाते हैं तो उसे किस दिशा में लगानी चाहिए, हम आज इस पर भी बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊं कि देखो, जितने भी लोग आपके घर के, जितने भी पूर्वज रहे हैं आपके घर के, जितने भी आपके दादा हैं, परदादा हैं, दादी हैं, परदादी हैं, इन सबों की पिक्चर जो है एक आप कुछ टाइम पीरियड के लिए आप घर में ज़रूर लगाएं, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग उसको नहीं लगाना चाहिए अपने घर में। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज पॉजिटिव नहीं होती है, क्योंकि जिनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि देखो जब डेथ होती है तो शरीर से आत्मा निकल जाती है, वो आत्मा तो कहीं चली जाती है, हम शरीर का भी संस्कार कर देते हैं। तो जब हम उस शरीर से हमने मोह नहीं रखा, उसको हमने हटा दिया, तो उनकी तस्वीर में वही शरीर ही तो है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उन शरीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमें उससे अपने से दूर कर देना चाहिए एक सर्टेन टाइम के बाद। तो कहूँगी कि जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों के घर में पिक्चर्स बहुत जगह जगह लगा के रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो घर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है। तो वास्तु के हिसाब से इसे मना किया जाता है कि आपको अपने घर में उनकी पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए। तो यही कहूँगी कि अगर आपके घर आपको लगता है कि आप कुछ सर्टेन पीरियड के लिए रखना भी चाहते हैं, तो आप उसे साउथ की वॉल पे ही लगाएं, कहीं और ना लगाएं, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको एक नेगेटिविटी आपके अंदर रहेगी, आपके घर में नेगेटिविटी रहती है। नेगेटिविटी इसका, अगर बहुत से लोगों के मन में ये भी होगा कि नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि जो भी आपके घर के थे वो चले गए तो वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, जब वो आत्मा शरीर से निकल चुकी है तो वो आत्मा कहीं ना कहीं तो गई है ना। तो अगर आप उसकी पिक्चर लगा रहे हैं, उस शरीर में वो बहुत टाइम तक रहा है, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं कभी ना कभी उससे आता है वहाँ पे। तो उन चीज़ों का इफेक्ट जो है वो आपके लाइफ में पड़ता है। आप देखते होंगे कि जब भी किसी की डेथ होती है, जब भी उनका क्रियाक्रम होता है पूरा 13 दिन का जो लोग रखते हैं, ऐसे सबके अलग अलग हैं। तो जो करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है, वो इसलिए किया जाता है कि वो जो आत्मा है जो इस शरीर से निकल चुकी है, वो अभी उसी के आसपास कहते हैं घूम रही होती है। क्यों? क्योंकि उसको एक स्पेस चाहिए होता है कि आप उस मोह में, आप भी जब किसी चीज़ के मोह में आते हैं तो जल्दी निकल नहीं पाते हैं ना। तो वो तो आत्मा है, उसने आपके साथ पता नहीं कितने साल बिताए हैं, तो वो इमीडिएट उसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो वो घूमती है आसपास में। इसीलिए हर धर्म में आप देखें कि इसके बाद पूजा पाठ कुछ रखा जाता है अपने घरों में। वो इसलिए रखा जाता है कि उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव ना आए, वो आत्मा को भी स्पेस मिले, वो भी कहीं दूसरी जगह मूव करने का सोचे। आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों के घर में जब डेथ हो जाती है तो बहुत से लोग डरते हैं, बहुत लोगों को सपने में कुछ चीज़ें डरावनी दिखती हैं, बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं दिखता। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट ही तो पड़ता है इन चीज़ों का। तो इसलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपको, जिनकी भी डेथ हुई हो, आपको उनकी पिक्चर्स तो चलो ठीक है, आप साल तक ज़रूर लगाएं, क्योंकि साल तक कहते हैं जैसा कि वो आत्मा जो है कभी ना कभी बीच बीच में आती ही रहती है, साल तक उससे कनेक्शन उनका थोड़ा बहुत रहता ही है। जो तार है ना वो थोड़ी बहुत रहती है जुड़ी हुई। तो हम उससे थोड़ा टाइम उसे हम इसलिए हम पिक्चर लगाते हैं, या उनको हम एक साल तक हम थोड़ा सा उनका ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। उसके बाद अगर आप उन्हें याद करते हो तो आप कहीं ना कहीं उस आत्मा को आप फ्री नहीं कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो आपका मोह, जो आपका जो कनेक्शन है वो आप उसको आपको आप खींचे चला जाता है आपकी तरफ। मैं कहूँगी कि जैसे कि आप कोई भी है, अगर उनकी डेथ होती है, आपके घर के बहुत प्यारे रहे हैं आपके घर के, तो आप उनकी मेमोरीज को याद रखें, उनकी कुछ आदर्शों को याद रखें, उसको फॉलो करें। आप वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको नुकसान नहीं, वो अच्छी चीज़ें हैं। शरीर का मोह था ना, उसको आप त्याग दें, उससे कनेक्शन इतना ना रखें। आप उनकी बातों को याद रखें। देखो, बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा ही दे के जाते हैं लाइफ में। कहते हैं जब अपना पड़ाव आता है उस उम्र का, तब हम उस चीज़ों को सोच पाते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो आपको चाहिए कि आप उस टाइम पे
आपको चाहिए कि आप उन लोगों का ध्यान रखें जो आपके साथ अलाइव हैं, आप उस पे फोकस करें, ना कि जो जा चुके हैं आप उन पे ध्यान दें। आप उनकी बातों का ध्यान रखें, उनके साथ कनेक्शन वैसे फील करें पॉजिटिव थॉट के थ्रू। नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए कहते हैं कि आपको पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए। आप देखते हैं जब किसी की डेथ होती है तो उनके कपड़े भी होते हैं, लोग कहते हैं ना कपड़े को दान दे दीजिए, आप जला दीजिए या इधर उधर आप कर दीजिए, घर में ना रखें। तो ये सच्चाई है, क्योंकि आप आत्मा का भी कनेक्शन उस शरीर के साथ था, उस शरीर का कनेक्शन भी उन कपड़ों के साथ, उनकी चीज़ों के साथ रहा है और काफ़ी टाइम तक रहा है। तो उससे भी निकालने के लिए ही ये चीज़ें बनाई गई हैं कि आप एक एक करके उनकी चीज़ों को आप अपने घर से निकालें। जब आप निकाल देते हैं तो थोड़ी सी एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो यही सेम चीज़ें पिक्चर्स के साथ भी है। आप टाइम टू टाइम उन्हें निकालें। श्राद्ध का टाइम आता है, आप उस टाइम पे उस पिक्चर्स को निकाल करके आप उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जो भी आप रिचुअल करना चाहते हैं वो आप करें। उसके बाद फिर से उन्हें वापस आप अपने अपने घर के अंदर में कहीं बॉक्स में या अलमीरा में कहीं पे आप उन्हें अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ उन्हें आप रखें। टाइम टू टाइम उन्हें आप निकाल के देख सकते हैं, जस्ट एक इसके लिए कि हाँ भी हमारे साथ कोई जुड़े हुए थे, हमारे साथ ये हैं। तो आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को करें, लेकिन आप उसको घर में हमेशा नहीं लगा के रखें, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी आएगी, क्योंकि आपने उस आत्मा को फ्री नहीं किया है। अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो वो आत्मा भी आगे ही कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं ना कनेक्टेड आपके साथ फील करेगी। तो आपको अब जो आत्मा निकल चुकी है आपसे कनेक्टेड होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो अगले जन्म में कहीं उसे जन्म ले लिया या आपकी उनकी मुक्ति हो गई है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। वास्तु भी इसीलिए कहा जाता है कि आप घर की एनर्जी को पॉजिटिव रखनी चाहिए। घर की एनर्जी को पॉजिटिव हम इन चीज़ों से भी करते हैं। बहुत ज़्यादा तस्वीरें अपने घर में नहीं लगा, कहते हैं ना मंदिर में भी, अगर आप अपने घर के मंदिर भी आप बनाते हैं तो आप जगह जगह अगर आप ईश्वर की पिक्चर्स लगाते हैं अपने घर में, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। एक ही जगह मंदिर है तो उसकी एक ही जगह होनी चाहिए, आप वहीं पे पूजा करें, उसी जगह पे ही आप जो पिक्चर्स है लगाएं। और बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं भी लगानी चाहिए, चाहे वो ईश्वर की भी हो। तो आप लिमिटेड पिक्चर्स लगाएं और एक ही जगह पे लगाएं, उसका आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिलता है। सब दिशा का कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में, तो इसका ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों से बात करा है कि जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी पिक्चर्स क्या घर में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। कुछ कोशिश करी है आप लोगों से कुछ लॉजिक के थ्रू आपको समझाने की, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगले किसी अलग टॉपिक पे आप लोगों से फिर बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगा हो कि ये किसी के साथ आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप इसके थ्रू भी आप किसी को गाइड कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों का फॉलो करे और सबकी ज़िंदगी खुशहाल हो। धन्यवाद।